प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में 36वें नवायक की तैयारी अंतिम चरण में 2 दिसंबर को कलश शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ होगा नवायक। दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में 36वें नवायक की तैयारी अंतिम चरण में है। बता दें कि 1988 से लगातार इस मंदिर में श्यामा नाम धुन की यज्ञ होती आ रही है। इसमें दूर दराज से लोग आते हैं। तो वहीं इस संदर्भ में मंदिर के प्रभारी प्रबंधक ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर से यह प्रारंभ हो रहा है, जो 9 दिनों तक चलेगा और 11 दिसंबर को इसका समापन हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में प्रभारी प्रबंधक। ये श्यामा मंदिर है, माँ श्यामा मंदिर नाथ समिति दरभंगा, जहाँ पर ये जो तैयारी हो रहा है 2 दिसंबर 23 से नवाह यज्ञ होने वाला है। 11:11:30 बजे अग्नि स्थापन होगा और श्यामा नाम धुन होगा। और तैयारी तो भक्तजन देख ही रहे हैं और देखते ही रहेंगे। और हम भक्त लोगों से यही कहेंगे कि आते रहें और सुझाव देते रहें और जहाँ कहीं त्रुटि हो उसको पूरा करें। कब से होता आ रहा है यहाँ पर? ये 1988 से होते आ रहा है। लगभग 36वां वर्ष गांठ इनका है ये। क्या कुछ तैयारी है? कितने CCTV हैं? कितनी कीर्तन मंडली हैं? क्या कुछ होगा? 12 कीर्तन मंडली है, जो कीर्तन करने वाले हैं वो 12 है। और CCTV कैमरा जगह जगह लगाया जा रहा है। सब पर नज़र रहेगी? सब पर नज़र रहेगी। प्रसाद की क्या व्यवस्था होगी? प्रसाद भी 12 से 2 यहाँ पर मैं स्थल पर में बताया जाएगा। पूरी, हलवा, खीर सब व्यवस्था। 2 ही घंटा, इसके बाद भी शाम में भी? शाम को भी रहता है हलवा पूरी। यज्ञ का भी व्यवस्था? यज्ञ 9 दिन होंगे? ये 9 दिन होता है, यानी 2 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक होता रहेगा अनवरत। नाम धुन भी अनवरत चलता रहेगा? नाम धुन अनवरत रहेगा और हवन भी अनवरत रहेगा। जप होगा, पाठ होगा। बहुत अच्छा, कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आता है। दिल्ली, पंजाब, अमेरिका, फरीदाबाद, बम्बई, अमेरिका के भी लोग यहाँ आता है दर्शन करने के लिए। लगभग इसमें करोड़ों की संख्या रहता है इस 9 दिन के अंदर में। एक दिन में तो कम से कम 55 लाख आदमी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आपका शुभ नाम? सहायक पुजारी चंद्रकांत झा। नवायक शुरू हो रहा है, जिसमें 8 बजे कलश शोभा यात्रा वहाँ से निकले। हमारी कुमारी कन्या उसमें भाग लेंगी और भाग लेने के बाद जब वहाँ से लौटेंगी तो उनको भोजन कराया जाएगा कुमारी कन्याओं को, और प्रसाद के रूप में साड़ी दिया जाएगा उनको, कुमारी कन्याओं को। उनको पहले निबंधन कराना होगा, यहाँ 51 रुपया दे के और आई कार्ड निबंधन करा के उसके बाद उसमें भाग लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये कहाँ जाती हैं यहाँ से कलश? ये यहाँ से निकलेंगी, गणेश मंदिर जाएंगे, टावर पर वहाँ ब्रह्म बाबा का जो है मंदिर, वहाँ होते हुए फिर वहाँ सेनापत में हनुमान मंदिर है। उसके बाद भगवान दास में है हनुमान मंदिर, और उसके बाद आपको राम भगवान का मंदिर है मुक्ति मोहल्ला में। फिर खनका चौक पे है वहाँ नाग मंदिर। उसके बाद सीधे में लक्ष्मणगंज में आना है, गौशाला में मंदिर है दुर्गा जी का, वहाँ जाना है। और उसके बाद वहाँ पर कई मंदिर हैं, सब में दर्शन कराते हुए सीधे श्यामा मंदिर लौटना है। इस बार क्या कुछ संख्या भी निर्धारित किया गया है कलश? संख्या तो हर साल की भांति 1008 महिला रहती हैं, लेकिन इस बार अभी निबंधन लेके 500 से ऊपर हुआ है। और जो भी महिला आएंगी सबका होगा निबंधन, और कुमारी कन्या, जो भी कुमारी कन्या होगी सबका निबंधन होगा और सबको। इस बार सिर्फ कुमारी कन्याओं को ही कलश दिया जाए, उठाना है? कुमारी कन्याओं का हर साल ही कलश उठाया जाता है, इसका कुमारी कन्या ही उठाती हैं। और महिलाओं कुछ सहयोग में रहती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, इसके साथ में चलती है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मधुबाला सिन्हा हुआ, यहाँ न्यास में भी मेंबर है और कलश शोभा यात्रा का प्रभारी।
दरभंगा के सीएम कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा छात्र संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छात्र राजनीति फिर से जीवित करने पर हुई चर्चा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा गुरुवार को सीएम कॉलेज में छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों की तादाद में छात्र संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मुख्य वक्ता के रूप में संगठन के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय कॉलेज प्रभारी अनिश चौधरी, उदय नारायण झा, कॉलेज प्रभारी रजत रंजन, कॉलेज अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि मौजूद समय में छात्र राजनीति पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक समय था जब बिहार की धरती ने पूरे देश को छात्र आंदोलन का पाठ पढ़ाने का काम किया था। केंद्र से लेकर कई राज्यों की सरकार को बिहार के छात्र राजनीति ने सत्ता से हटाने का काम किया था, लेकिन उस समय बदलाव में शामिल छात्र नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने साजिशन छात्र राजनीति को समाप्त करने का काम किया है। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में शिक्षा शास्त्री के द्वितीय वर्ष की परीक्षा के दूसरे दिन 70 में से 70 परीक्षार्थी रहे उपस्थित। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में शिक्षा शास्त्री 2023 के द्वितीय वर्ष का सत्र 2021 से 23 की परीक्षा चल रही है, तो वहीं गुरुवार को दोनों पालियों में यह परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सभी परीक्षार्थी कदाचार मुक्त परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा दे रहे थे। वहीं इस संबंध में मौजूद परीक्षक ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं और कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है। आज यह दूसरा दिन है और कल इसका समापन हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। यहाँ ये संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये आता है शिक्षा शास्त्र विभाग, उसी की ये परीक्षा है, फाइनल परीक्षा है 2023 वर्ष की। और यहाँ एडमिशन नामांकन जो लिया है वो विविध क्षेत्र से आते हैं, पूरे बिहार के कंबाइंड टेस्ट के भाग आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये शिक्षा शास्त्र विभाग है, उसी का ये फाइनल परीक्षा है 2023 वर्ष की। कितने छात्र हैं अभी इस सेटिंग में 70 बच्चे हैं। तो पूरे 70 का ही परीक्षा होना उसमें हाँ जितने आज पूरा उपस्थित है। किस किस पत्र की आज परीक्षा हुई है? आज अभी साहित्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण की परीक्षा हो रही है। 2 पत्रों की? हाँ, एक ही मतलब जो लिए होंगे चॉइस है, उसमें कोई व्याकरण लिए होंगे, कोई साहित्य लिए होंगे। क्या नाम हुआ आपका? ध्रुव नाम है। क्या है यहाँ पर आप? मैं CS हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में मनाई गई विद्यापति स्मृति दिवस से आए वक्ताओं ने रखे अपने विचार। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में कवि कोकिल विद्यापति की पुण्यतिथि विद्यापति स्मृति दिवस के रूप में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर दमन कुमार झा ने की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति एवं मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर AK बच्चन मुख्य अतिथि थे। आरंभ में महाकवि विद्यापति के तैलचित्र पर सभी शिक्षक, शोधार्थी एवं छात्र छात्राओं ने माल्यार्पण किया। विद्यापति स्मृति दिवस कार्यक्रम का आरंभ विद्यापति रचित भगवती गीत जय जय भैरवी से किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर AK बच्चन ने अपने उद्बोधन में कहा कि महाकवि विद्यापति सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत थे। संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में उनके गीतों का अनुगूंज आज भी सुनाई दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की, तो वहीं कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। विद्यापति सेवा संस्थान के सदस्यों के द्वारा दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन को मिथिला विभूति सम्मान उपाधि से किया सम्मानित। विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा के तत्वाधान में आयोजित त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के अंतर्गत दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन को मिथिला विभूति सम्मान उपाधि से अलंकृत करने की घोषणा संस्थान के द्वारा की गई थी। किसी कारणवश उक्त कार्यक्रम में जिलाधिकारी के द्वारा भाग नहीं लिया जा सका, इसलिए गुरुवार को उनके कार्यालय कक्ष में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा के द्वारा
पाग, चादर, स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र देकर जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने सम्मान के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम मिथिला के लिए गौरव का प्रतीक है। इसका आयोजन भविष्य में और वृहद स्वरूप से किया जाना चाहिए। इस अवसर पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा एवं आशीष कुमार चौधरी, पुरुषोत्तम वत्स, मणिभूषण राजू सहित कई लोग मौजूद थे।